नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार। सूत्रों के मुताबिक आज संसद में बिल ला सकती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में हो सकती है कटौती। लोकसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट और आवंटित कामकाज को लेकर चर्चा। विपक्ष पर कर सकता है हंगामा। राज्यसभा में आज कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष कर सकता है हंगामा। अमित शाह ने चंडीगढ़ से दिया बड़ा बयान। कहा 2029 में भी मोदी सरकार बनेगी। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों की जमकर तारीफ की। बोले, मकसद है लोगों को न्याय देना। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन सिस्टम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। अमित शाह बोले, पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल में कोई सुधार सबसे बड़े हैं तो वहीं तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करना। लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए असम सरकार ला रही है 2 कानून। लव जिहाद के दोषियों को मिलेगी उम्र कैद की सजा। लैंड जिहाद और लव जिहाद पर कानून के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है ट्वीट। असम में मुसलमान और हिंदुओं को एक दूसरे की जमीन खरीदने के लिए सरकार से लेनी होगी इजाजत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबंधन में है बहुत सारी खामियां। राज्य में हो रहे हैं फंड्स के दुरुपयोग। मैंने सरकार से मांगा है श्वेत पत्र। अयोध्या के गैंगरेप मामले में आरोपियों और पीड़ित परिवार का डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर लखनऊ में पोस्टर्स के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने लगवाए पोस्टर्स। पोस्टर में लिखा है, लड़के हैं गलती हो जाती है, मोहित है गलती हो जाती है। अयोध्या गैंगरेप केस में पीड़िता के परिजनों से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेताओं ने पीड़िता की मां को हर संभव मदद का दिया भरोसा। अयोध्या गैंगरेप कांड मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी डेलीगेशन का अखिलेश पर निशाना। डेलीगेशन के नेताओं ने कहा, दुराचारियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है खड़ी। दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के बेकरी पर चला बुलडोजर। पल भर में ध्वस्त हुई फैक्ट्री। अयोध्या गैंगरेप केस पर कार्रवाई को लेकर सरकार सख्त। आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर फिर चलेगा बुलडोजर। बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत। कुछ घायल कांवड़ियों का इलाज जारी। हाजीपुर के एसडीपीओ बोले, बिजली के तार में कांवड़ियों की डीजे सटने से हादसा हुआ। कांवड़ यात्रा रास्ते पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली बार कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड के रेंजतारा को मालिकों और कर्मचारियों को नाम दिखाने के निर्देश पर रोक बरकरार रखने का दिया था आदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर विवाद से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों को सौगात देते हुए बड़ी घोषणाएं की। किसानों के नहरों से सिंचाई के 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान किया। बल्लभगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा। सरकार के एमएसपी वाले ऐलान पर कसा तंज। बोले अब हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। 35 दिन में कौन सी फसल आ रही है जिसका ये एमएसपी देंगे। देश में बाढ़ बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कई नदियां उफान पर और निचले इलाकों में पानी भरा। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को वायनाड में राहत बचाव कार्य की जानकारी दी। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की 6 दिवसीय यात्रा पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीजी में राष्ट्रपति कैटिनोविर और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आज सावन का तीसरा सोमवार। शिव मंदिरों में शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा। देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सावन के तीसरे सोमवार को गोंडा के शिव मंदिरों में करेंगे शिव का जलाभिषेक। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने 3 यूपीएससी छात्रों की मौत पर मोमबत्तियां जलाकर शोक व्यक्त किया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि सबसे अधिक गलत भाषा का इस्तेमाल करती है ममता बनर्जी। अनुचित बयान देने की टीएमसी की है संस्कृति। इस्तीफा किसी को देना चाहिए तो सीएम ममता बनर्जी को देना चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने पत्र लिखा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश के सागर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा के दौरान बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 11 बच्चे दबे, 9 की मौत, 2 का इलाज जारी। सागर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस से पहले चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन। रोहिणी से 11,280 मांझे के रोल किए गए जब्त। चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई। लैंडस्लाइड से केरल के वायनाड में हुई है भारी तबाही। जान गंवाने वाले अज्ञात लोगों के पार्थिव शरीरों को सामूहिक रूप से दफना रहा है जिला प्रशासन। केरल में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। 6 जिलों कासरगोड, कन्नूर और वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की और कोट्टायम में बारिश का अलर्ट। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शिरूर भूस्खलन में लापता हुए अर्जुन के परिवार से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के शुरुआती दौर में ही हिमाचल प्रदेश में 55 से अधिक लोग लापता। केंद्र सरकार राहत और मदद के लिए कर रही है हर कोशिश, लेकिन नुकसान की भरपाई मुश्किल। अनुपम कश्यप शिमला के डीसी अनुपम कश्यप का कहना कि रामपुर के समेज में बादल फटने की घटना के बाद 36 लोग लापता। घटनास्थल से बरामद एक शव की पहचान बाकी। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी बोले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना, जिला पुलिस चला रही है तलाशी और बचाव अभियान। आज हमारा तलाशी अभियान हो जाएगा पूरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद पुनर्निर्माण कार्य जारी। कुल्लू उपायुक्त तोरल एस रविश बोले कि नेशनल हाईवे का पहुंचा सबसे ज्यादा नुकसान, लेकिन इसे एक लेन के लिए बहाल किया गया। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से उफान पर है औरंगा नदी। 150 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। डीएम अनुसुया आर झा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में रेस्क्यू के लिए हमारी टीम सक्षम।
गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है प्रशासन। सांसद धवल पटेल लगातार कर रहे हैं प्रशासन से बातचीत। गुजरात के डांग में भारी बारिश के कारण उफान पर है अंबिका नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। इलाके में है बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र में गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने से हालात गंभीर। नासिक में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से की अपील, गोदावरी में खतरे के निशान से ऊपर। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात। अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन टीम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। पुल बहने के कारण स्थानीय लोगों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। एमपी के जबलपुर में भारी बारिश के कारण नर्मदा उफान पर है। बरगी बांध के 13 गेटों से छोड़ा जा रहा है पानी। बारिश के कारण गोरी गेट के आसपास की दुकानें भी डूब गई। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। यूपी के गाजियाबाद में कई इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट, कहीं कहीं जल भराव की। राजस्थान के झालावाड़ में झमाझम बारिश से पिड़ावा इलाके में कड़ोदिया गांव बना टापू। निचले इलाके की बस्तियों में घुसा पानी। गाड़ियां पानी में डूबी। घरेलू सामान भी हुआ खराब। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर सरबजोत सिंह को दी बधाई। सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता है कांस्य। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल सुशासन मुख्यमंत्री फेलोशिप के युवा सहयोगियों के साथ बैठक की। युवाओं ने विभिन्न राज्य सरकार के विभागों में अपने कार्य का अनुभव शेयर किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित तीज उत्सव समारोह में लिया हिस्सा। महोत्सव में लोक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। यूपी के गोरखपुर में एक स्कूल के अंदर छात्राओं की पिटाई। खराब खाने की शिकायत करने पर वार्डन ने डंडे से की पिटाई। राजस्थान के मसूदा में सड़क हादसा। देव दर्शन करके लौट रहे दंपत्ति को गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला हुई घायल। राजस्थान के पोखरण में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। सड़क हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के इटावा में डबल डेकर बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में हाईवे पर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंधा। 8 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता चला गया ट्रक चालक। थाना रामगढ़ क्षेत्र की घटना। यूपी के बलरामपुर में खाट से पीड़िता को पहुंचाया अस्पताल। सड़क के अभाव में नहीं मिली एम्बुलेंस। प्रशासन की खुली पोल। ग्रेटर नोएडा में 2 युवकों को गाड़ी में बैठा के रील बनाना पड़ा महंगा। और ज्यादा व्यू लाइक्स के चक्कर में थाने के अंदर ही बनाया वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक के 10वें दिन आज टीम इंडिया के खिलाड़ी निशानेबाजी, टेबल टेनिस, नौकायान, एथलेटिक्स और बैडमिंटन की स्पर्धा में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। भारतीय एथलीट मेडल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। महिला टीम टेबल टेनिस का मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे होगा, जिसमें मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत का मुकाबला रोमानिया की टीम से होगा। आज दोपहर 3:45 पर महिला सेलिंग डिंगी रेस 9 और 10 में नेत्रा कमानन भारतीय चुनौती पेश करेंगे। शाम 6:10 पर पुरुष सेलिंग डिंगी रेस 9 और 10 में विष्णु सरवनन भारत की चुनौती पेश करेंगे। भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे विष्णु सरवनन। दोपहर 3:25 पर महिला 400 मीटर राउंड 1 में किरण पहल एथलेटिक्स में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगी। देश के लोग किरण पहल से पदक की उम्मीद कर रहे हैं।
पुरुष सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच में आज शाम 6 बजे भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया की ली जी जिया से होगा। आज शाम 6:30 बजे महिला 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले में निशा दहिया की भिड़ंत सोवा रिजिको टेटियाना से होगी। पेरिस ओलंपिक खेलों के 9वें दिन रविवार को क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया। मैच का रोमांच उस वक्त बढ़ गया जब भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच का मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। इसके बाद शूटआउट में भारत ने 4-2 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में ली एंट्री। यह मैच कई मामलों को लेकर विवादों में रहा। अमित रोहिदास को रेड कार्ड देकर मैदान से बाहर करने के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बेईमानी करार दिया। विवादों को लेकर हॉकी इंडिया ने आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में खास 3 पॉइंट्स को उठाया गया है, जिसमें अंपायरिंग और फैसलों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर भारत की ओर से हॉकी खेल रहे खिलाड़ी गुरजित सिंह के घर पर जश्न का माहौल। देश के मशहूर बिजनेसमैन और जेएसडब्ल्यू के मालिक सज्जन जिंदल ने किया बड़ा ऐलान। कहा, पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को तोहफे में देंगे कार। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी फाइनल से हुई बाहर। अपनी हिट में शीर्ष 5 से बाहर रहने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना पाई पारुल। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की ली कियान के खिलाफ भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में इंडियन शटलर लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन ने कड़े मुकाबले में हराया। मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज विजय वीर सिद्धू का रहा शानदार प्रदर्शन। फाइनल में सिद्धू ने बनाई जगह। दूसरी ओर अनीश का सफर क्वालिफिकेशन राउंड में ही थम गया। तीरंदाजी में किम वर्जिन ने जीता स्वर्ण पदक। रोमांचक शूट ऑफ में यूएसए के ब्रैडी को वर्जिन ने हराया। गौरतलब है कि दक्षिण कोरियाई तीरंदाज वर्जिन के लिए यह पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक है। शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद अनीश भानवाला और विजयवीर सिद्धू फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूके। पेरिस ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने जीता गोल्ड मेडल। जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को 7-6, 7-6 से हराया। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद बोले दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, भगवान का शुक्र है मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता है। शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर का गोल्फ अभियान ओलंपिक में हुआ खत्म। 283 के कल स्कोर के साथ 40वें स्थान पर रहे शुभंकर। वहीं 285 के कुल स्कोर के साथ 45वें स्थान पर गगनजीत भुल्लर। महिलाओं की सेलिंग डिंगी ILCA 6 में नेथुरा कुमानन 145 नेट अंकों के साथ 8वीं रेस पूरी करने के बाद वर्तमान में 25वें स्थान पर। बांग्लादेश में रविवार को ही हिंसक झड़प में 91 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग घायल।
भारत सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को किया अलर्ट। दूतावास से संपर्क में रहने और बेवजह घर से बाहर नहीं जाने की दी चेतावनी। सरकार विरोधी आंदोलन को लेकर बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में झड़पें चल रही हैं। राजधानी ढाका समेत महत्वपूर्ण स्थानों पर रोजाना प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं। सरकार विरोधी आंदोलन के जवाबी कार्यक्रम में अवामी लीग और सहयोगी संगठन भी मैदान में उतरे। सरकार विरोधी आंदोलन में छात्रों पर हमले हो रहे हैं। कई छात्रों की मौत और गिरफ्तारियों के विरोध में आंदोलन की शैली और कार्यक्रम को बदल दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने आज से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू और 3 दिन की सामान्य छुट्टी की घोषणा की। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अब तक हुई झड़पों में कम से कम 14 पुलिसकर्मियों सहित कुल 91 लोग मारे गए। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रेसिडेंशियल डिबेट के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।